एंड शालोम एवरीवन, आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में स्वागत है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज़ को पढ़ते हैं। क्या आज आप तैयार हैं आज की गुड न्यूज़ के लिए? तो आज की सुबह मेरे साथ घोषणा करें, मैं विश्वास में निर्बल नहीं दृढ़ बनूंगी। क्या कहना है? मैं विश्वास में निर्बल नहीं दृढ़ बनूंगा। हालेलुया। मेडिकल साइंस कहता है कि एक समय के बाद ना ही स्त्री और ना ही पुरुष एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम जब 75 साल का हुआ तब वो बूढ़ा हो चुका था और सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी। उस उम्र में तो आजकल लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर बच्चा होना तो दूर की बात है मेरे प्रियो। उस स्थिति में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 12:2 में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर 12:7 में लिखा है, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। फिर उसी अध्याय में उत्पत्ति 13:16 में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। हालेलुया। फिर उत्पत्ति 15:4 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उनके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कई बार कभी धूल को, कभी आकाश के तारों को, अलग अलग चीजों को दिखाकर कई बार परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। उत्पत्ति 17 में, उत्पत्ति 18 में भी प्रभु ने वाचा बांधी। एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। और अब तक उसकी एक भी संतान नहीं थी मेरे प्रियो, और वो अब तक 99 साल का बूढ़ा हो चुका था। ऐसी स्थिति में उसके लिए ये कोई मजाक से कम नहीं था। हालेलुया। उसकी जगह आप या मैं होते तो कहते, प्रभु अब तो मेरे मरने के दिन है, तू संतान की बात करता है। लेकिन अब्राहम का विश्वास उसकी दशा स्थिति शरीर में नहीं था मेरे प्रियो, उसका विश्वास परमेश्वर में था। अब्राहम को ऐसे ही विश्वास का पिता नहीं कहा जाता। उसने सचमुच में अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा। हालेलुया। आज की सुबह मेरे साथ ये घोषणा करें, मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं परमेश्वर की विश्वास योग्यता में है। क्या कहना है? मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं परमेश्वर की विश्वास योग्यता में है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, उसका 18 और 18 से 21 पद, क्या लिखा है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसमें? निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। मेरे प्रियो, अब तक उसकी कोई भी संतान नहीं, लेकिन तब भी परमेश्वर कहता है कि तुझे तेरा वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता होगा। 19 में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का बूढ़ा था, अपने मरे हुए से शरीर और शारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। वो अपने मरे हुए शरीर, और लिखा है सारा के मरे हुए गर्भ, उसको भी देखकर वो निराश नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। मेरे प्रियो, वो एक बूढ़ा हो चुका था, उसके बावजूद भी वो पिता पर संदेह नहीं किया, परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। एक बार भी ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा, लेकिन उसने कहा कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर भी है। हालेलुया। यहाँ 20 में लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। क्या लिखा है? अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने अविश्वास नहीं दिखाया मेरे प्रियो, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ बल्कि वो दृढ़ बना। मेरे प्रियो, आज हमको भी ऐसा ही विश्वास करने की जरूरत है। आज हमें भी ऐसा ही विश्वास परमेश्वर को दिखाने की जरूरत, परमेश्वर पे करने की जरूरत है। आज उसके जगह, अब्राहम की जगह आज अपने आप को रखिए, और परमेश्वर आज हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है, एक बार नहीं, कई बार वो कहता है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा।
हम सोचते हैं कि आज तो हम ऐसी स्थिति में हैं, हमें कैसे परमेश्वर बढ़ाएगा, लेकिन आज हमको अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास में दृढ़ बनना है। हमें विश्वास में निर्बल नहीं, हमें दृढ़ बनना है मेरे प्रियो। आज अब्राहम की तरह, क्यों बाइबल में अब्राहम की बातें लिखी हुई हैं? क्योंकि हमें भी उसके समान विश्वास में मजबूत बनना है मेरे प्रियो। एक प्रकार से उसके जीवन के समाप्त का समय हो चुका था, अब उसके मरने के दिन थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बातों को कब पूरा किया? अंत के दिनों में, उसके बुढ़ापे की अवस्था में। परमेश्वर को वैसे काम करना पसंद है जो मुश्किल है। यदि परमेश्वर उसे पहले संतान दे देता, हो सकता है उसे 50 साल में या 20 साल 30 साल में उसे संतान दे देता, तो क्या ये गवाही बनती? क्या उसे विश्वास का पिता कहा जा सकता था? हो सकता है कि विश्वास का पिता वो कहलाता, लेकिन ये एक बड़ी गवाही, ये हमारे लिए एक सीख नहीं बनती मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसे 100 साल में संतान दिया। परमेश्वर को वो कार्य करना पसंद है जो असंभव है। आज मेरा परमेश्वर वो काम कर सकता है जो असंभव है मेरे प्रियो। आज हमको भी विश्वास में निर्बल नहीं, हमें दृढ़ बनना है। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करके उस खुदावन से प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियजनों को आपने आशीषित किया है। प्रभु जी, आज हमारा विश्वास भी अब्राहम की तरह मजबूत हो पाए। प्रभु जी, आज प्रभु उससे 75 साल में आपने बोला कि तेरी संतान को मैं बढ़ाऊंगा, तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, धूल के किनकों के समान होगा। प्रभु, कई बार तूने अब्राहम से कहा प्रभु, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। प्रभु, वो 25 साल इंतजार किया कि मेरा परमेश्वर उसे पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर उसे पूरा करेगा। प्रभु, अब्राहम की तरह हमारा विश्वास भी अटल होने पाए। खुदावन, आज हमारा विश्वास भी अंत समय तक हम धीरज धर के प्रभु तेरे उन कामों को देखने पाए। खुदावन यीशु, आज मेरे लोगों ने जो घोषणा किया है प्रभु कि मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं परंतु परमेश्वर की विश्वास योग्यता में है, तो सचमुच में खुदा आज इनका विश्वास प्रभु जी तेरी विश्वास योग्यता में होने पाए। सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नाम में मांगती हूँ। प्रभु के लोग आज मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आज आपने इस वचन से सीखा होगा कि हम विश्वास में निर्बल नहीं परंतु दृढ़ बने, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं परमेश्वर की विश्वास योग्यता में है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।